हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीपैट डिस्कशन सेंटर। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में NBEMS ने डी फॉर्म एग्जिट एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन यहाँ पर अपलोड किया है। जी हाँ, इसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्रोचर की बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट चल रहा है दिमाग में कि सर ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितना समय दिया जाएगा, नंबर ऑफ पेपर्स कितने रहने जा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, एग्जामिनेशन फ़ीस कब तक हमें पे करना है, एग्जामिनेशन फ़ीस का अमाउंट कितना रहेगा, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट कब रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से रहने जा रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ये सारे डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहना, अंत तक ज़रूर से देखना और अपने फ्रेंड्स तक भी इसे ज़रूर से शेयर करना, उन तक भी इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। अपन बात करेंगे NBEMS के द्वारा जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आया हुआ है डी फॉर्म एग्जिट एग्ज़ाम से रिगार्डिंग। यहाँ पर इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है आज से 24 अगस्त से और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहने जा रहा है 13 सितंबर। तो इन डेट्स का ज़रूर से ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर आप किसी तरीके का इसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो पहला एडिट विंडो फॉर ऑल पेमेंट सक्सेस एप्लीकेशन, जो आपने जिन स्टूडेंट ने पेमेंट कर लिया है उनके लिए एप्लीकेशन को अपडेट करने का, इसे एडिट करने का लास्ट डेट रहने जा रहा है 18 सितंबर। 16 से 18 सितंबर के बीच ये एडिट विंडो ओपन होगा उनके लिए। और साथ ही साथ फाइनल एडिट विंडो, जिसमें आप अपने इनकरेक्ट इमेज को, अपने फोटोग्राफ को, सिग्नेचर को, अपने थंब इम्प्रेशन को आप चेंज करना है, उसके लिए 24 और 25 सितंबर को ये विंडो ओपन किया जाएगा। तो इस पर आपको मेन ध्यान में रखते हुए चलना है। एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो 30 सितंबर तक आपको एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट, जी हाँ, एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर 3, 4 और 5 अक्टूबर बोला गया है। पहले बोला गया था कि 5 और 6 अक्टूबर को होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होगा। कुछ स्टूडेंट्स का 5 तारीख को होगा, कुछ स्टूडेंट का 6 को होगा। पहले ऐसा डिसाइड किया गया था, लेकिन यही इसमें मेजर चेंजेस हुआ है। मेजर इसमें जो बदलाव किया गया है ये यही हो रहा है कि इस बार अब आपको एग्ज़ाम को 3 पेपर में देना होगा। 3 अलग अलग दिन आपके एग्ज़ाम यहाँ पर रहने जा रहे हैं, इसका खास ध्यान रखेंगे। और ये सब होने के बाद 1 महीने, करेक्ट 1 महीने बाद यानी 4 नवंबर को आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, NBEMS का ये पैटर्न बहुत ही अच्छा है कि 1 महीने के अंदर या स्टार्टिंग ही ये लोग पहले बता दिया जाता है कि हाँ इस डेट पे हम रिजल्ट आपको अनाउंस करने जा रहे हैं। यहाँ पर देख लेंगे किसी तरीके का अगर आपको क्वायरीज है तो आप इनके हेल्पलाइन पोर्टल में भी जाकर या ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अपने क्वायरीज डाल सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, सारी डिटेल्स तरीके से हमें यहाँ पर देखते हुए चलना है। यहाँ पर एग्जामिनेशन का डेट, एग्जामिनेशन का डे सब कुछ दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो सकता है, मॉर्निंग में होगा और आफ्टरनून या इवनिंग में होगा। ये पूरा इसका अपन बात करते हैं, पूरे इसके कंटेंट्स कौन कौन से हमें कवर अप करने हैं। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, एग्जामिनेशन फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कीम क्या है एग्जाम का, एडमिट कार्ड, उसका टेस्ट डेट, सेंटर कहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। सिलेबस देखेंगे, ब्लूप्रिंट देखेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहना, लास्ट तक जरूर से देखना। यहाँ पर अपन बात करते हैं, देखते हुए चलेंगे अब इस एग्ज़ाम को क्यों बनाया गया है। जिन स्टूडेंट्स ने डी फॉर्म एग्जिट एग्जामिनेशन, जिन स्टूडेंट ने डी फॉर्म कंप्लीट किया है, जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया था और 2024 अगर इनका कंप्लीटिशन का वर्क है, कंप्लीटिशन अगर इनका 24 में हो रहा है, तो इस कंडीशन में इन्हें एग्जिट एग्ज़ाम देना है आज के डेट पर। जी हाँ, जब तक एग्जिट एग्ज़ाम इनका क्वालिफाई नहीं होगा तो ये आगे फर्दर एक फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रहने जा रहा है। चलिए यहाँ पर और देखते हुए चलेंगे क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन रहा है, देखते हुए चलना है। यहाँ पर डिटेल तरीके से नोटिफिकेशन PDF को डाउनलोड कर लेना और एक बार अपने से गो थ्रू होकर ज़रूर से देख लेना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे ना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। हाँ जी, यहाँ पर देखते हुए चल लेंगे।
हाँ, और अगर मैं बात करता हूँ इसके एग्जामिनेशन स्कीम की, तो आपको यहाँ पर 3 पेपर देखने को मिल जाएंगे। 3 पेपर हो रहा है, पहले बोला गया था 1 पेपर, लेकिन अब इसे क्लियर किया गया है कि 3 पेपर आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत है। आगे स्क्रॉल करते हुए देख लेंगे, सभी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर हमें देखते हुए चलना है। जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं उस पर मेन फोकस करूंगा, क्योंकि अगर सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताते चलूंगा तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। यहाँ पर बोला गया है आप एक डेमो टेस्ट भी, आपका एग्जाम यहाँ पर ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको यहाँ पर डेमो टेस्ट आपका 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डेमो टेस्ट दे सकते हैं। 20 सितंबर से ये डेमो टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, इसका खास ध्यान रखते हुए चलेंगे। अगला और क्या कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो ये देख लेंगे इसके एग्जामिनेशन फीस के बारे में। जी हाँ, डी फॉर्म एग्जिट एग्जामिनेशन, ये एक बहुत ही मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ही यहाँ पर दुख हो रहा है। और एग्जामिनेशन फीस इतना ज़्यादा, इसके पहले NBMS के द्वारा जीपैट एग्जामिनेशन फीस भी 3500 रखा गया था, और अभी यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 5900 रुपये, लगभग 6000 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहने जा रहा है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको कैसे यहाँ पर पे करना है, तो फीस पे करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट या डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करेंगे, ये तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ये आपके लिए कंपलसरी है। विदाउट दिस आप आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए ये देख लेंगे। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करता हूं। उन स्टूडेंट्स को एलिजिबल बनाया गया है जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया, जिनका 2024 में सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ है, और जिनका रिजल्ट या तो 31 जुलाई या 31 जुलाई 2024 के पहले अनाउंस हुआ है। अगर इसके बाद अनाउंस हुआ है तब आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं बनते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। 31 जुलाई या उससे पहले अगर आपका रिजल्ट आया है, सेकेंड ईयर का फाइनल रिजल्ट आया है, तभी जाकर आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, वरना आप इस एग्ज़ाम के लिए इनएलिजिबल रहेंगे, फिर आपको अगले अटैम्प्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। अगला यहाँ पर देखते हैं और क्या कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर देख लिया जाए। देखिएगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए क्या बोला गया है कि आपको 3 पेपर्स दिए जाएंगे, और हर पेपर में 150 MCQ रहने जा रहे हैं। जी हाँ, 150, 150 और 150 ये आपका पेपर स्कीम रहेगा। 150 क्वेश्चन आपको एक पेपर में देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें से एक सही ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए रहने जा रहा है। और अच्छी बात तो ये है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे 3 पेपर है, 3 पेपर में आपको कुल मिलाकर 180 मिनट यानी 3 घंटे का समय दे रहे हैं। मतलब एक पेपर के लिए आपको 1 घंटे का समय यहाँ पर मिल रहा है, ये देख लेंगे। अगला, हाँ, 150 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का समय यहाँ पर मिल रहा है। एग्जामिनेशन का यहाँ पर टाइम भी मेंशन कर दिया गया। देखिएगा, पेपर 1 जो 3 तारीख को होगा, 2 शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग और आफ्टरनून। स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स का सुबह रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट में, तो किसी का आफ्टरनून के शिफ्ट में रहने जा रहा है। तो यहाँ पर देख लेंगे, सुबह मॉर्निंग 7 बजे आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। गेट एंट्री यहाँ से क्लोज हो जाएगा 8:30 में, तो कोशिश करना समय से पहले पहुँच जाना। 9 बजे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 12 बजे तक ये एग्जाम चलेगा। मतलब हाँ, 150 यहाँ पर जो आपका एग्जाम हुआ, 150 क्वेश्चन का एक एग्जाम हुआ, उसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया गया। अगले दिन जब फिर से आपका 150 का एग्जाम होगा, फिर से आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, एंड फर्दर फिर से आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, ये देखते हुए चलेंगे। 1.5 घंटे का यहाँ पर 150 का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, और आपका यहाँ पर मिल रहा है 3 घंटे का समय। यहाँ पर बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। 0 नेगेटिव मार्किंग, ये एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ होने जा रहा है आप सभी के लिए। साथ ही साथ जैसा पैटर्न इन्होंने जीपैट में फॉलो किया था, सेम वही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा। इनके द्वारा बोला गया है कि अगर टाइम बाउंडेशन होता है, ठीक है, तो टाइम बाउंडेशन के बेसिस पर यहाँ पर डिवीजन किया जाएगा। जैसे 150 क्वेश्चन है, इन्होंने बोला कि 3 सेक्शन में टाइम बाउंड किया जाएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ए में आपका आ जाएगा 50 क्वेश्चन,
बी में आपका फर्दर 50 क्वेश्चन, सी में आपका फर्दर 50 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन। और यहाँ पर जो आपको समय दिया जा रहा है 3 घंटे का, तो देखिएगा पहले के 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा, फिर यहाँ पर 1 घंटा, फिर यहाँ पर 1 घंटा। जब तक आप सेक्शन ए कंप्लीट नहीं करते सेक्शन बी में नहीं जा सकते, सेक्शन बी नहीं कंप्लीट कर पाओगे सी में नहीं जा पाओगे। यही पैटर्न यहाँ पर रहने जा रहा है एग्जामिनेशन का। तो आई थिंक सो आपका एग्जामिनेशन स्कीम से रिलेटेड डाउट्स तो यहाँ पर क्लियर हो ही गए होंगे। अब बात करते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए। तो देखिएगा 50%, जैसे 150 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए इसका हाफ लाना पड़ेगा, आपको इसका हाफ यानी 75 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, तब आप पेपर 1 में क्वालिफाई होगे। ऐसे ही करके आपको हर पेपर में 75 लाना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ पर एक क्वालिफाइड कैंडिडेट कहलाओगे और आप आगे बढ़कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे खास ध्यान रखते हुए चलना। एडमिट कार्ड बोला गया है 30 सितंबर को आपको मिल जाएगा, इसी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। बिल्कुल उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस भी तरीके का नोटिफिकेशन है, जितने भी वीडियोस हैं रिगार्डिंग द एग्जिट एग्जामिनेशन, सारे आपको मिल जाएंगे इस यूट्यूब चैनल में। तो इसके साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, सभी वीडियोस को गो थ्रू करते हुए चलिएगा। एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर आपको बताया गया कौन कौन से आईडी आपको लेकर जाना है। तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या आधार कार्ड, इनमें से कोई सा भी एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तभी जाकर आपको एंट्री दिया जाएगा। अगर इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको एग्जाम में एंट्री नहीं दिया जाएगा। इसको खास ध्यान में रख लेना। अगला और क्या कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है ये देख लेंगे। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया में 75 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ये देखते हुए चल लेंगे। हाँ 75 नहीं, कुल मिलाकर 140, जी हाँ 140 एग्जामिनेशन सेंटर्स को सिलेक्ट किया गया है। 140 एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो इस कारण से इतने सेंटर्स इन्होंने बनाए हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके का कोई माल प्रैक्टिस ना हो, उन सभी से बचा जा सके। अगला देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम का ब्लूप्रिंट जरूर से देखना है, कैसा एग्ज़ाम का ब्लूप्रिंट रहेगा। पहले इन्होंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 8 सब्जेक्ट्स को लिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अब 8 सब्जेक्ट्स नहीं, अब कुल मिलाकर 11 सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें जो आप अभी अपने डी फॉर्म में पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, सेम वही सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर 11 यहाँ पर हैं और इन 11 सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन भी आपको अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पर देखिए उनका पूरा सिलेबस बताया गया, कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी, लॉ एंड एथिक्स यहाँ पर रहने जा रहा है। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेराप्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बोला गया, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्माकोग्नोसिस, सोशल फार्मेसी। जी हाँ, और अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, आपका ब्लूप्रिंट रहने जा रहा है। जो मैंने आपको बताया 3 पेपर होंगे, 3 अलग अलग दिन में पेपर होंगे। तो कैसे डिवीजन किया गया, डे 1 में आपको जो पेपर होगा उसमें क्या क्या बोला गया, फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी, लॉ एंड एथिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फार्मास्यूटिक्स से 40 क्वेश्चन आ रहा है, फार्मेसी लॉ से 35 क्वेश्चन, कम्युनिटी फार्मेसी से 40 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से। अगले दिन जब आप जाएंगे पेपर सेकंड देने के लिए, वहाँ पर आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से 50 क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी से 50 क्वेश्चन, फार्माकोथेराप्यूटिक्स से 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। थर्ड दिन, तीसरे दिन जब आप पेपर देने जाएंगे तो यहाँ पर आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन का सामना होगा, बायोकेमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फार्माकोग्नोसिस से 35 क्वेश्चन एंड अगेन 35 क्वेश्चन आपको सोशल फार्मेसी से मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपके 11 के 11 सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे। जैसा आपका डी फॉर्म का सिलेबस है, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ते हुए चलना है। तो बिल्कुल समय मत गवाइए, जितना जल्दी हो सके प्रिपरेशन में लग जाइए, जुड़ जाइए, भिड़ जाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने जा रहा है। क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल प्रिपरेशन में जुड़ते चलिए। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं, जब एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आपको इन सभी इंस्ट्रक्शंस को एक बार ज़रूर से गो थ्रू करके देख लेना है, चेक करते हुए चलना है।
ओके, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी भी तरीके का आपका क्वेरीज है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालेंगे, मैं जल्दी से जल्दी उस पर एक वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट, आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ते हुए रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।